HTML, CSS और PHP MySQL को यूज़ करके हम लोग एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे जिसके ऊपर ऑनलाइन फूड जो है वो ऑर्डर हो सके। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा डायनामिक वेबसाइट है। एडमिन के पास एक लॉगिन सिस्टम है जहाँ से वो सभी चीज़ों को ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकता है और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे देख सकता है। और ये वेबसाइट हमारा फुल्ली डायनामिक है और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। अब तक हमने यहाँ पे मेन्यू बार क्रिएट करके रेडी कर लिया है। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाकियों पे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही फूड के ऊपर माउस जाता है, ध्यान दे मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस ले करके जाने पे, तो इतना अब तक आप समझ चुके हो कि यहाँ पे हॉवर लगेगा। किसके ऊपर? इस पर्टिकुलर LI के ऊपर, करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ये हिस्सा। अगर आप इतने से हिस्से को ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही हमने कुछ ये क्रिएट करते टाइम भी किया था, बुलेट बना करके, राइट। इट मीन्स लॉजिकली अगर आप इसको देखोगे ना तो यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर एक और मेन्यू बार है। इट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे फूड के पास कुछ भी नहीं है। रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, इतना हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो हम आ जाएंगे अपने कोड पे। कहाँ पे क्रिएट करना है हमें? मेन्यू या फिर फूड्स, जहाँ आपको सही लगे। मैं देख लेता हूँ किस पे है वो, फूड्स पे है। ठीक, तो फूड्स पे हम आ जाएंगे। फूड्स पे आने के बाद इस LI को हमें क्लोज नहीं करना है और इससे पहले ही सारा काम करना है, क्योंकि अगर क्लोज कर दूंगा तो फिर बाहर चले जाएंगे ना नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप कर लो एंटर प्रेस। इस जगह पे आकर के आपको करना है टैब प्रेस। आई थिंक एक स्टेप ऊपर रहना चाहिए हमें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे हम लोग ये तो ऑर्डर हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, LI के अंदर फूड्स और उसके जस्ट बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट। रिफ्रेश करेंगे तो कुछ खास अभी नज़र नहीं आएगा और इसके अंदर हमको क्रिएट करना पड़ेगा LI, जैसे हमने ऊपर किया था। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको फास्ट फूड। आप देखो यहाँ पे फास्ट फूड आ चुका है। इसको इग्नोर करो, ये जो हो रहा है इसको हम बाद में सही करेंगे। फास्ट फूड आ गया। अब करो इसे कॉपी एंड जितने आपको दिखाने हैं उतना आप कर दो इसको पेस्ट। तो आप देखोगे ये चला गया साइड में और कुछ इस तरीके से आ गया। साइड में तो जाएगा ही जाएगा, फ्लोट हमने उसको लेफ़्ट कर रखा है ऊपर के लिए और बाय डिफ़ॉल्ट वो उसमें भी अप्लाई हो गया। ठीक है, 4 के बाद 5वां जो है दिख ही नहीं रहा अभी तो, क्योंकि वो साइड में चला गया। तो फिलहाल के लिए उसको लिखने का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ से एलिमिनेट। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं आ गया यहाँ पे स्टाइल वाले फाइल पे। तो इसके लिए मैंने कर लिया इसे कॉपी, यहाँ ला करके मैंने किया पेस्ट कि मेन्यू है, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर LI है, मेन्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट LI। अब इस LI के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर LI है। तो मैंने कहा मुझे इसका स्टाइल करना है। इसको एक विड्थ एलोकेट करते हैं, 315 पिक्सल्स मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। कम ज़्यादा करके देख लेना जितना आपको सूट करे। तो अभी के लिए वो कुछ इतना आया है और अगर आप देखोगे तो जो ऊपर का ऑरेंज है ये उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। नॉट इतने में तो पता ही नहीं चलेगा, बट आपको दिख रहा होगा कि ये राइट हैंड साइड से हल्का छोटा है। तो बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो प्रॉपरली मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा ये है हमारा मेन्यू। मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर जो एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग। अभी तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया है ना, इसका विड्थ कितना होगा, जैसे हमने पहले वाले का किया था। अब मुझे इसको स्टाइल करना है। तो मैं आ गया डायरेक्टली अंदर वाले अनऑर्डर्ड लिस्ट में। पोजीशन कर देना है आपको इसका एब्सोल्यूट
सेव एंड रिफ़्रेश करोगे तो ये आ जाएगा नीचे, और यही मेन इंपॉर्टेंट था। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ इसको हाइड कर देना है और काम हमारा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस पर रहोगे तो ये तो एक्टिव होगा ही, और इसके नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो पोजीशन हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। पिज़्ज़ा, डोसा, केक, समोसा, आइसक्रीम। ओके, चलिए। तो ये मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा माउस ऐसा कहीं भी साइड पे पड़ा हुआ है तो क्या ये दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन, कुछ भी मत दिखा। करेक्ट है। और माउस लेकर के जाने पे दिखा, क्लिक करने पे तो होगा ही नहीं क्योंकि उसका कोड मैंने किया ही नहीं है। माउस लेकर के जाने पे हम इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन, जो भी हमें मिलता है वो ऑप्शन। इनिशियली डिस्प्ले नन रहेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? मैंने कहा मेन्यू, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम है। मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम है, और उसी लिस्ट आइटम में हमारे पास ये फूड भी आता है। जब इस लिस्ट आइटम के ऊपर माउस लेकर के जाएंगे, डजेंट मैटर आप इसके ऊपर माउस लेकर जाओ, इसके ऊपर या इसके ऊपर, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जिसके नीचे हमने क्रिएट कर रखा है वही दिखेगा, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इसके ऊपर माउस हॉवर होगा तो क्या कर, शो करा। क्या शो करा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी शो नहीं कराएगा, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके लिए कोड करना है। मेन्यू के अंदर हॉवर जाएगा तो उसके आगे मिलेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए क्या करना है? मैंने कहा डिस्प्ले कर दे पूरे के पूरे ब्लॉक को। सीधिस सभी पे लेकर के जा रहा हूँ, जिसके ऊपर होगा वही काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर है तो वो हमारा काम कर रहा है, डिस्प्ले हो गया पूरा का पूरा ब्लॉक। तो कुछ इस तरीके से हम लोग HTML और CSS की हेल्प से एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब मैं यहाँ पे माउस लेकर के जाता हूँ और नीचे आता हूँ तो पहले वाले से ऑरेंज टिक हट जाता है, लेकिन जो हमने अभी अभी क्रिएट किया वहाँ पे वो नहीं हट रहा है। ठीक, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट करेंगे, मिस्टेक्स ना आए, एरर्स ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ढूंढते हैं इसको, मिला तो अच्छी बात है, वरना जब आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद इसको फाइंड आउट करेंगे। बट उससे पहले ये जो लिंक्स है मेरे, ये क्लिकेबल है। वो आपने देखा, मैंने होम, अबाउट अस वगैरह आपको ओपन करके दिखाया था। लेकिन इस केस में कहीं भी क्लिक करो क्लिक नहीं होता। इवन आप माउस लेकर के जाओगे तो एरो का एरो ही रहेगा। इस जगह पे जाओगे तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो हाथ बन करके आता है, और इस जगह पे भी सेम आता है। मैं आपको सर्वर वगैरह स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग पेजेस यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि पेजेस हमारे ओपन हो तो बेसिकली इसको लिंक बनाना पड़ेगा, हाइपर लिंक या फिर क्लिकेबल लिंक हम उसको बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं कि जो होम है, पहले तो आप यहाँ पे एक स्पेस दे दो, टैग स्टार्ट करके ए लिखो और एंटर प्रेस करो। AHREF इक्वल्स टू, इस जगह पे हैश लिख सकते हैं हम, बट मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इस एक्स्ट्रा स्पेस को आप यहाँ से रिमूव करें और ये यहाँ से कट होगा, इस जगह पे जा कर के पेस्ट होगा। ठीक है, होम के जस्ट बाद, और उसके बाद LI। ध्यान देना, सबलाइम ने अपने आप ये किया है, तो सही जगह पे कट कॉपी पेस्ट कर लेना। तो सबके बाद मैंने पेस्ट कर दिया, और ऑब्वियसली हर एक को क्लिकेबल बनाना है तो हर एक से पहले उसको पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, सबलाइम में आप डायरेक्टली कंट्रोल दबा के रखो तो 3 सेलेक्ट हो जाएंगे, और इकट्ठे भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे रह गया। चलिए, अब एक चीज़ होगा, रिफ़्रेश करते ही कलर हो जाएगा ब्लू अंडरलाइन।
सी दिस। ब्लू क्यों हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लिंक लगाते हैं AHREF एंकर टैग के साथ वो ब्लू होता है और साथ में उसका अंडरलाइन आता ही आता है। अब इसको भी हमें सही करना है, तो इसके लिए आई थिंक LI के अंदर जो A है वो, सो LI के अंदर जो A टैग है उसका एक टेक्स्ट डेकोरेशन लगा हुआ है, सजावट। सजावट में क्या है? अंडरलाइन है। आप देखो अंडरलाइन आ रहा है, हमें वो नहीं दिखाना, नन हट गया। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ऊपर जो हमने वाइट लिखा है, आप चाहो तो उसको इरेज भी कर सकते हो। अब कोई सेंस ही नहीं बनता उस लाइन का, क्योंकि अब लिंक है ये। चलिए वापस पहले की तरह हो गया। और अब माउस लेकर के जाने पे ये तो चलो सॉल्व नहीं हुआ, बट स्टिल हमारा ये ओवरऑल सही हो गया। और अब ये क्लिकेबल है। क्लिक करने पे आप देख रहे हो माउस लेकर के जाने पे यहाँ पे सी दिस हाथ बन करके आ रहा है। अगर आप चाहते हो इस एरिया में भी आए, ओपन तो तभी होगा ना जब नए पेज हम क्रिएट करेंगे और लिंक करेंगे, वो भी सीखेंगे। बट मैं चाहता हूँ इस जगह पे भी हो, तो ओवरऑल हमें इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक की हेल्प से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मेक इट डिस्प्ले ब्लॉक कि पूरा ही एरिया जो है वो कर ले कंज्यूम। परफेक्ट। तो अब ये हमारा ओवरऑल क्लिकेबल हो चुका है। अब आप नोटिस करोगे ये जो मैं हॉवर कर रहा हूँ, ये LI के ऊपर हम नहीं कर रहे, हम इस लिंक के ऊपर कर रहे हैं। इट मीन्स A के ऊपर। मेन्यू के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर LI है। LI के अंदर जो एंकर टैग है, अगर उसके ऊपर हॉवर करेंगे तो होगा सी दिस। जब LI से हटा ही दिया, जब इस लिंक की बात करूंगा तो जब मैं नीचे आऊँगा तो लिंक इस जगह पे है, राइट। तो वो प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इतना पोर्शन क्रिएट करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।